अगर तुम स्किनी हो और महीनों से वेट गेन करने में स्ट्रगल कर रहे हो तो हो सकता है तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह हो कि तुम खुद को हार्ड गेनर समझ चुके होगे। और अगर ये टैग गलत हुआ तो तुम जितना मर्जी खा लो, मास गेनर पी लो, तुम बस अपना टाइम वेस्ट करते रहोगे, क्योंकि जब तक तुम्हारी एक्चुअल प्रॉब्लम ही क्लियर नहीं होगी तुम उसका सोल्यूशन भी कभी नहीं ढूंढ पाओगे। ये कुछ साइंस है जो बताएंगे कि तुम्हारा वेट गेन क्यों स्टक है और तुम एक्चुअल में हार्ड गेनर हो भी या बस तुम अपने आप को मान रहे हो। साइन नंबर 1, अपनी ईमानदारी से सच सच बताना। क्या तुम्हारा वेट कई हफ्तों से स्टक है? मतलब तुम वेट गेन करने की कोशिश कर रहे हो फिर भी हफ्तों बाद तुम्हारा वेट वहीं आसपास रहता है। अगर ऐसा है तो ये एक साइन हो सकता है कि तुम्हारा वेट गेन डिफिकल्ट हो रहा है। साइन नंबर 2, कभी ऐसा हुआ है कि एक दिन भरपेट खाकर तुम्हें लगा हो कि मैं तो बहुत खाता हूँ फिर भी मेरा वेट नहीं बढ़ता, लेकिन अगर तुम 1-2 दिन ज्यादा खाकर खुद को बहुत बड़ा खाओ समझ रहे हो ना तो तुम बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हो, क्योंकि ये भी एक साइन है कि तुम खा तो रहे हो लेकिन कंसिस्टेंटली नहीं खा रहे और इसी वजह से तुम्हारा वेट गेन स्टक हो रखा है। साइन नंबर 3, चलो मान लिया तुमने किसी तरह मेहनत करके कुछ भी खा पीकर कुछ ही हफ्तों में अपना वेट बढ़ा लिया और तुम्हें लगा कि अब तुम्हारी बॉडी बन रही है, लेकिन जैसे ही तुमने वैसा खाना बंद किया वो गेन करा हुआ वेट भी धीरे धीरे वापस चला गया। और अगर तुम्हारे साथ ये बार बार हो रहा है, कभी वेट बढ़ रहा है और फिर अचानक से वापस घट जा रहा है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल हो सकता है कि तुम्हारी बॉडी वेट गेन तो कर लेती है लेकिन उसको सस्टेन नहीं कर पाती। अगर इन साइंस में तुमने खुद को रिलेट किया है तो हाई चांसेस है कि तुम्हारा वेट गेन सीरियसली स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन तुम्हें क्या करना है, उससे पहले तुम्हें इन मिस्टेक्स को फिक्स करना होगा जो तुम्हें इतने टाइम से इसी बॉडी में स्टक रखी हुई है। द लाई कीपिंग यू स्किनी। इस एक कंफ्यूजन की वजह से लड़कों को ज्यादा खाओ वेट बढ़ाओ वाली एडवाइस बार बार सुनने को मिलती है, लेकिन ये चीज इतनी ही सिंपल होती तो सिर्फ 5 किलो वजन बढ़ा लेने से हर स्किनी लड़का मस्कुलर दिखने लगता। और यही इस एडवाइस की सबसे बड़ी इशू है। वेट बढ़ना और एक्चुअली बेटर फिजिक बिल्ड होना दोनों सेम चीज नहीं है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। मान लो तुमने किसी तरह 5 किलो वेट गेन कर लिया, स्केल पर देखोगे तो ऑब्वियसली खुश हो गई, लेकिन इमेजिन करो उस 5 किलो का बड़ा पार्ट सिर्फ फैट था और वहीं दूसरे बंदे ने भी 5 किलो गेन किया, लेकिन उसके साथ मसल्स और ओवरऑल शेप भी इंप्रूव हुई है। तो स्केल तुम्हें ये बता सकता है कि तुम हैवी हुए हो, लेकिन ये नहीं बता सकता कि तुम्हारी फिजिक भी बेटर हुई है। अब फाइनली बात करते हैं उन स्टेप्स की जो तुम्हें एक्चुअल रिजल्ट देंगे। यूट्यूब पर तुम्हें वेट गेन के नाम पे 10-20 चीजों की लंबी सी लिस्ट पकड़ा दी जाती है। ये खाओ, वो पियो, मास गेनर लो, सत्तू चना खाओ वगैरह वगैरह। भाई हमें पहले की तरह बेवकूफों वाली चीजें नहीं करनी, हमें क्वालिटी स्टेप्स फॉलो करने हैं जो एक्चुअली तुम्हें स्ट्रॉन्गर बनाएं, मसल बिल्ड कराएं और तुम्हारी फिजिक को बेटर लुक दें, बिना तुम्हें स्किनी फैट या अननेसेसरी मोटा बनाएं, क्योंकि यहाँ क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी मैटर करेगी। स्टेप 1, दी वर्कआउट ट्रैप। अगर तुम्हारे दिमाग में भी ये ख्याल आ रहा है ना कि भाई मैं तो सिर्फ खा खा कर ही वेट गेन कर लूंगा, ये सोच ही तुम्हारी सबसे डेंजरस मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि बहुत से स्किनी लड़के वर्कआउट से इसीलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है मैं अगर ऑलरेडी 40-50 किलो का हूँ, अगर वर्कआउट स्टार्ट कर दिया तो मेरा वेट और नीचे चला जाएगा। इसी एक डर की वजह से वो ट्रेनिंग को ही अवॉइड कर देते हैं। लेकिन अगर तुम मसल बिल्ड करना चाहते हो तो वेट ट्रेनिंग से भागना सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। तुम्हें बॉडी को मसल बिल्ड करने का रीजन देना पड़ेगा, लेकिन यही तुम सबसे बड़ी मिस्टेक करने लग जाते हो। सोच के देखो, तुम ऑलरेडी स्किनी हो, वेट गेन करना चाहते हो और वर्कआउट के नाम पे बस रनिंग, कार्डियो और रैंडम एक्सरसाइजेस करके कैलोरीज उड़ा रहे हो। कार्डियो कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन अगर तुम ऑलरेडी वेट गेन के लिए स्ट्रगल कर रहे हो और अननेसेसरी कैलोरीज बर्न करते रहोगे तो वेट गेन होने के बजाय तुम और पतले हो जाओगे। तुम्हारी सबसे बड़ी इशू एक ये भी है कि तुम इंस्टाग्राम रील या यूट्यूब शॉर्ट देखते हो जिसमें कोई वर्कआउट पसंद आया और अगले दिन वही करने लगते हो। आज चेस्ट का वर्कआउट, कल बाइसेप्स का, परसों 7 दिन में एब्स कैसे निकालें, फिर कुछ दिन बाद कोई नई रील मिली तो पूरा वर्कआउट ही चेंज कर लेते हो। लेकिन 2-3 महीने बाद देखो तो बॉडी वैसी की वैसी रहती है, क्योंकि वर्कआउट के बाद थक जाना और एक्चुअली मसल बिल्ड करना दोनों अलग चीजें हैं। अगर तुम बार बार नया वर्कआउट करोगे तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुम एक्चुअली इंप्रूव कर रहे हो या बस एक्सरसाइजेस रिपीट कर रहे हो। तुम्हें कोई 20 एक्सरसाइज की लिस्ट या कॉम्प्लिकेटेड वर्कआउट रूटीन नहीं चाहिए। बस ट्रेनिंग करते वक्त ये 2 चीजों का ध्यान रखना, मसल को प्रॉपर्ली चैलेंज दो। अगर एक्सरसाइज तुम्हारे लिए इतनी इजी है कि तुम बिना किसी एफर्ट के रैप्स करते जा रहे हो तो बॉडी को स्ट्रॉन्गर बनने का रीजन ही नहीं मिलेगा। और दूसरी चीज, टाइम के साथ बेटर होना, मतलब प्रोग्रेसिव ओवरलोड। आज अगर 10 रैप्स हो रहे हैं तो कुछ टाइम बाद 12 हो सकते हैं, बस तुम्हारी परफॉर्मेंस वहीं की वहीं नहीं रहनी चाहिए। वर्कआउट का गोल सिर्फ कैलोरीज बर्न करना या थक जाना नहीं है। तुम्हें स्ट्रॉन्गर होना है, अपनी मसल बिल्ड करनी है और धीरे धीरे अपनी फिजिक बेटर करनी है। लेकिन सिर्फ ट्रेनिंग से बॉडी को मसल बिल्ड करने का सिग्नल तो मिल जाएगा, पर
पर मसल बनाने के लिए रॉ मटेरियल कैसे दोगे? यही आता है हमारा स्टेप नंबर 2। वेट गेन के चक्कर में तुम बस खाना बढ़ा देते हो, फिर वेट तो बढ़ता है लेकिन तुम्हें पता ही नहीं होता कि एक्चुअली कितना बढ़ाना था। और अगर कैलोरीज को ब्लाइंडली बढ़ा दिया तो मसल के साथ गंदा फैट भी अननेसेसरीली बढ़ने लगेगा। सबसे पहले अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज का एक रफ एस्टिमेट निकालो। गूगल पर TDE कैलकुलेटर सर्च करो, अपनी एज, हाइट, वेट और एक्टिविटी लेवल डालकर ये पता करो कि तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरीज क्या है। बस यहीं पे एक मिस्टेक मत करना। 500 एक्स्ट्रा खाऊंगा तो 1000 एक्स्ट्रा खा के मसल और फास्ट बना लेता हूँ। वेट जितनी फास्ट बढ़ेगा मसल उतनी फास्ट नहीं बनेगी, इसलिए स्मॉल सरप्लस से स्टार्ट करो, रफली 300 से 400 कैलोरीज के आसपास। फिर अपने वेट ट्रेंड के हिसाब से एडजस्ट करते रहना। लेकिन अब मान लो तुम्हें कैलोरीज का नंबर पता चल गया, फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इतना खाओगे कैसे। अगर तुम्हारी भूख ही लो है और हर 2 मील के बाद तुम्हारा पेट फुल हो जाता है तो जबरदस्ती ज्यादा मील्स घुसाना इसका सोल्यूशन नहीं है। अपना इंटेक धीरे धीरे बढ़ाओ और ऐसे फूड यूज करो जिनसे कैलोरीज इजीली कंप्लीट हो सके। लिक्विड कैलोरीज और कैलोरी डेंस फूड यहाँ काफी यूजफुल हो सकते हैं, क्योंकि तुम्हें ऐसी डाइट की जरूरत नहीं है जो 4 दिन फॉलो करके छोड़ दो। तुम्हें वो डाइट चाहिए जो तुम महीनों तक कंसिस्टेंटली फॉलो कर सको। लेकिन कैलोरीज के बाद एक और चीज है जिसको लेकर स्किनी लड़के अननेसेसरीली पैनिक करते हैं, वो है प्रोटीन। प्रोटीन इंपॉर्टेंट है लेकिन इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ कि अगर एक दिन परफेक्ट नंबर तक नहीं पहुंचा तो लगे कि उस दिन की सारी ट्रेनिंग वेस्ट हो गई। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम्हारी ओवरऑल डाइट, ट्रेनिंग और कंसिस्टेंसी मैटर करती है। लेकिन अगर तुमने कैलोरीज और प्रोटीन दोनों सेट कर लिए और फिर भी जो मिला खालो वाली मेंटेलिटी रखी तो वजन तो ऊपर जाएगा, लेकिन ये जरूरी नहीं कि तुम्हारी फिजिक भी बेटर हो। अगर तुम भी ये सोचते हो वेट बढ़ाना है तो जो मिला खा लेता हूँ, बस वेट बढ़ना चाहिए, ये अप्रोच स्टार्टिंग में तो काम करती हुई लगेगी क्योंकि स्केल ऊपर जाता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर वेट के साथ वेस्ट भी बहुत फास्ट बढ़ रही है और स्ट्रेंथ उतनी इंप्रूव नहीं हो रही तो समझ जाना तुम मसल से ज्यादा फैट गेन कर रहे हो सकते हो। वेट गेन के नाम पर जंक को अपनी डाइट का बेस मत बना देना। तुम्हारा गोल स्केल को जितना मर्जी उतना ऊपर ले जाना नहीं है। तुम्हारा गोल है क्वालिटी वेट गेन करना, मसल बिल्ड करना, स्ट्रेंथ बढ़ाना और फिजिक को बेटर बनाना। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि तुम कैसे पता करोगे कि जो तुम कर रहे हो वो एक्चुअली काम भी कर रहा है या फिर नहीं। तुम्हें हर हफ्ते अपनी प्रोग्रेस में ये 2 साइंस कैच करने हैं, क्योंकि अगर इनमें से अगर एक भी चीज गलत डायरेक्शन में जा रही है तो उसे इग्नोर मत करना। साइन नंबर 1, हर हफ्ते अपना वेट चेक करो, लेकिन नंबर देखकर पैनिक मत करना। वाटर, फूड और डाइजेशन की वजह से वेट ऊपर नीचे होता रहेगा। अगर तुम्हारा एवरेज वेट धीरे धीरे बढ़ रहा है तो ये गुड साइन है, लेकिन अगर कई हफ्तों से वहीं का वहीं है तो तुम कुछ ना कुछ गलत जरूर कर रहे हो। साइन नंबर 2, हफ्ते में एक बार मिरर में नोटिस करना कि तुम्हारे शोल्डर्स, चेस्ट और आर्म्स फुलर लग रहे हैं, बॉडी शेप बेटर हो रही है, साथ में अगर वेट बढ़ रहा है, स्ट्रेंथ इंप्रूव हो रही है और ओवरऑल फिजिक बेटर लग रही है तो ये गुड सिग्नल हो सकता है कि तुम क्वालिटी वेट गेन कर रहे हो। स्टेप नंबर 3, दी रिकवरी गैप। ये इतनी डेंजरस मिस्टेक है जो तुम्हारी पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती है। जरा इमेजिन करो तुमने आज एकदम तगड़ा वर्कआउट किया, पूरा जोर लगा दिया, डाइट भी सही रखी, प्रोटीन भी कंप्लीट किया, लेकिन फिर रात को ढंग से सोए ही नहीं और बॉडी को रिकवर होने का टाइम ही नहीं दिया, तो इतनी मेहनत करने का क्या फायदा हुआ। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि 8-10 घंटे सो या 10 बजे तक सो जाओ। पॉइंट सिंपल है, अगर तुम्हारी स्लीप कंसिस्टेंटली खराब है तो रिकवरी को इग्नोर करके तुम अपनी ड्रीम फिजिक को खुद से दूर करते जा रहे हो। बॉडी को इस चीज से उतना फर्क नहीं पड़ता कि आज तुमने कितना वर्कआउट किया या कितना प्रोटीन खाया। अगर तुम उस वर्कआउट से प्रॉपर्ली रिकवर ही नहीं हो पा रहे तो तुम्हारी प्रोग्रेस ऑब्वियसली स्लो पड़ेगी। स्टेप नंबर 4, हो सकता है तुम्हें वेट गेन का सब कुछ पता हो, कैलोरीज, प्रोटीन, वर्कआउट सभी कुछ, फिर भी बॉडी वहीं की वहीं है और इसका रीजन तुम मानते हो कि तुम्हारे अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है। तुम्हारा इशू क्या है? एक बार डाइट मिस हुई तो कल से करूंगा, किसी दिन वर्कआउट नहीं कर पाए अब तो पूरा दिन खराब हो गया, कल से करेंगे। इतनी छोटी सी बात पर तुम अपना पूरा दिन खत्म कर लेते हो। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि तुम रोज डाइट, वर्कआउट और स्लीप 100% परफेक्ट रहो, ये पॉसिबल भी नहीं है। कंसिस्टेंसी का एक्चुअल मतलब ही है कि आज वर्कआउट और डाइट सही रखी, कल स्लीप खराब हो भी गई तो उसके अगले दिन वापस रूटीन पर आ गए। कंसिस्टेंसी कभी स्टेबल नहीं होती। अब मैं तुम्हें चैलेंज देता हूँ, अगले 6 वीक्स तक तुमने इस वीडियो से जो भी सीखा उसे कंसिस्टेंटली फॉलो करो। आज अपनी एक पिक्चर क्लिक करो और 6 हफ्तों बाद वापस इसी वीडियो पर आना और कमेंट में बताना कि तुमने क्या उखाड़ा। और अपने उस कमजोर दोस्त को भी ये वीडियो भेज देना, जरा उस गरीब आदमी का ही भला हो जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।